नमस्कार बच्चों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में मैं धर्मेंद्र कुमार गौतम बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को सीखने का प्रयास करेंगे और मुझे आशा है, विश्वास है कि यह वीडियो आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगा और बहुत ही उपयोगी होगा इस चैप्टर को सीखने में। तो आइए हम लोग वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है क्षमस्व महर्षि। क्षमस्व का अर्थ है क्षमा, महर्षि यानी महर्षि। महर्षि शब्द में ये संबोधन है, तो ये क्षमा मांगी जा रही है महर्षि से। तो कौन है, क्यों क्षमा मांग रहा है, चलिए आज हम लोग इस कहानी में पढ़ते हैं। बड़ी रोचक कहानी है बच्चों ये। चलिए पाठ शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं। महर्षि दयानंदः तेषु प्रमुखः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रमुख हैं। इस लाइन को लोग देते चलेंगे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतियाः प्रचलिताः आसन्। यानी तस्मिन् काले यानी उस समय में, समाजे यानी समाज में, अनेकाः माने अनेकों, कुरीतियः यानी बुराइयाँ, प्रचलिताः आसन् यानी प्रचलित थीं। यथा मतलब जैसे अंधविश्वासः, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाहः, जाति प्रथा इत्यादि। यानी अंधविश्वास, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एताः सर्वाः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षिः भारते सर्वत्र अभ्रमत्। एताः सर्वाः निवारयन्, एताः माने ये सभी, सर्वाः माने सभी, निवारयन् माने निवारण करते हुए, माने इन सभी का निवारण करते हुए, यानी इन बुराइयों का निवारण करते हुए, दूर करते हुए, और वेद धर्म का प्रचारयन यानी प्रचार करते हुए, महर्षि यानी महर्षि दयानंद भारते सर्वत्र अभ्रमत। भारत में सभी जगह उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थम सः एकं प्रसिद्धं ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान्। सत्य और असत्य, सत्यासत्य का मतलब क्या हुआ, सत्य और असत्य। ज्ञानार्थम यानी ज्ञान के लिए, सह माने वह, एकम प्रसिद्धम माने एक प्रसिद्ध, ग्रंथम यानी ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाशम यानी सत्यार्थ प्रकाश, अपि रचितवान यानी भी उन्होंने रचा। यानी उन्होंने एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसमें उन्होंने सत्य और असत्य के ज्ञान का उन्होंने निष्पादन किया है। यानी सत्य और असत्य के बारे में उन्होंने कहा है, क्या सत्य है क्या असत्य है। फिर देखिए आगे, महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशीलः आसीत्। महर्षि दयानंद अतीव माने अत्यधिक, क्षमाशीलः माने सहनशील, क्षमा कर देने वाले, अपि आसीत् माने भी थे। यानी कैसे थे, महर्षि दयानंद अत्यधिक क्षमाशील थे, सहनशील थे, किसी को भी आसानी से वो माफ़ कर देते थे। तो बच्चों, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। होता क्या है बच्चों कि एक बार एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशीनगरे यानी काशी नगर में, गंगायाः तटे यानी गंगा के तट पर,
एकस्मिन् कुटीरे यानी एक कुटिया में शिष्यैः सह अतिष्ठत् यानी एक शिष्य के साथ बैठे थे। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। तत्र समीपम माने वहाँ समीप में, एव यानी ही, एकः यात्री अपि अतिष्ठत् यानी एक यात्री भी अतिष्ठत् यानी बैठा था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षेः कुटीरम आगत्य अकारणम एव महर्षि दुर्वचनानि वदति अस्मि। ईर्ष्या माने जलन से, सह माने वह, कौन, यात्री के विषय में कहा जा रहा है। वह यात्री महर्षेः कुटीरम आगत्य यानी महर्षि की कुटिया में आकर के अकारणम एवं माने बिना कारण के ही महर्षि यानी महर्षि को दुर्वचनानि माने गालियाँ, वदति अस्मि माने बोलता था। जितेन्द्रियः महर्षिः सर्वं श्रुत्वा शान्तचित्तेन एव अतिष्ठत्। अब जो महर्षि थे, यहाँ पर आप देखते चलेंगे, जितेंद्रियः यानी जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। तो जितेंद्रियः महर्षि सर्वं श्रुत्वा माने जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा यानी सब कुछ सुन करके शांत चित्तेन माने शांत चित्त से एव तिष्ठति अस्मि यानी बैठे थे या बैठते थे। सह कदापि न प्रत्युदरत, क्या लिखा है, सह कदापि न प्रत्युदरत, इसका मतलब होता है प्रत्युदरत का प्रत्युदरत यानी प्रति उत्तर, ठीक है। वह कदापि कभी भी न प्रत्युदरत माने कभी भी वो इसका जवाब नहीं देते थे, ठीक है। शिष्याः क्रुद्धाः अभवन्, जो शिष्य थे वो क्रुद्धाः अभवन् माने क्रोधित हो हुए। महर्षिः तान् चिंतां मा कुरुत तुष्टिं भवत इति अकथयत। महर्षि ने तान माने उनको यानी शिष्यों को कहा, क्या कहा उन्होंने, चिंतां मा कुरुत, चिंता मत करो, तुष्टिं भवत, आप सब चुप हो जाओ, इति कथयत, ऐसा उन्होंने कहा। महर्षि कथयति अस्म, महर्षि कहते थे, यत सह स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि कथयति अस्म यत, महर्षि कहते थे यत जो कि वह स्वयं ही एक दिन सरल हो जाएगा यानी ठीक हो जाएगा वो, ऐसा अपने शिष्यों से वो कहते थे। तो फिर अब आइए आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अगली लाइन, एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत। एक बार एक जन प्रचुराणि माने बहुत से, फलानि तत्र आनयत माने फलों को वहाँ लाए। महर्षि दयानंदः कांचित मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। एक बार एक आदमी जब वहाँ आया, एक जन आए और प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत माने बहुत से फल भी लाए, तो महर्षि दयानंद ने कानिचित माने कुछ, मधुराणि माने मीठे, रसयुक्तानि माने रस से भरे हुए, फलानि यानी फलों को, वस्त्रे बद्ध्वा माने वस्त्रों में बांध करके, तस्मै यात्रिणे यानी उस यात्री के लिए, दातुम माने देने के लिए, स्वशिष्यम प्रेषितवान माने अपने शिष्यों को उन्होंने भेज दिया। किसको उन्होंने भेज दिया? जो उनको गाली देता था। फिर आगे देखिए, सह शिष्यः अचिंतयत, वह शिष्य सोचा, सह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति। उसने सोचा कि सह यात्री तो प्रतिदिनम, वह यात्री तो, तू मतलब तो, वह यात्री तो प्रतिदिनम, अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर के, अकारणम एव माने बिना कारण के ही, कटुवचनानि कथयति अस्म यानी कड़ुए वचन बोलता है, गालियाँ देता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, क्यों तब उसके लिए ये फल, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये महर्षि जी ने क्या किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तब आगे देखिए,
शिष्य भावम अवगत्य महर्षि, शिष्य के अंदर जो चल रहा था भाव को अवगत्य माने समझ करके महर्षि ये कथयत, महर्षि ने कहा चिंता मा करो, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, उस यात्री के लिए फल को दे करके आओ। गुरु आज्ञया शिष्य यात्रिणे समीपम गत्वा अवदत्, गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्रिणः समीपे गत्वा, वह शिष्य यात्री के समीप जाकर के अवदत् यानी बोला, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितवान्, हमारे स्वामी ने भवतः कृते, भवतः माने आपके, कृते माने के लिए, तो भवतः कृते या माने आपके लिए, एतानि फलानि प्रेषितवान्, इन फलों को भेजा है, कृपया स्वीकरो, तो कृपया स्वीकार करो। तब आगे देखिए बच्चों, सह असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि कथयत। असहिष्णु माने होता है बच्चों असहनशील, जिसके अंदर सहने की क्षमता नहीं होती उसको असहिष्णु कहा जाता है। तो वह असहनशील यात्री पुनः दुर्वचनानि कथयत, फिर से दुर्वचन बोलता है, फिर से गालियां देने लगता है। शिष्य महर्षिम उपगत्य सर्वम वर्णितवान, शिष्य महर्षि के उपगत्य माने पास जा करके सर्वम वर्णितवान, सब कुछ उन्होंने वर्णित किया, सब कुछ उसने बताया, वर्णन किया। महर्षि एकम संदेतम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, अब महर्षि ने एक संदेश दे करके पुनः आगे देखिए बच्चों, यहाँ से अब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। तो शिष्य तत्र गत्वा, अच्छा, महर्षि ही एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, ये लाइन देखेंगे बच्चों हम लोग। महर्षि ही एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, यानी महर्षि ने एक संदेश दे करके पुनः शिष्य को वहाँ प्रेषितवान माने भेजा। तो आगे देखिए क्या होता है, तत्र गत्वा अकथयत, वहाँ जा कर के कहा, अस्माकं स्वामी कथयत यत्, हमारे स्वामी कहते हैं कि अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा, अमृत वर्षा के द्वारा आपकी बहुत सी शक्ति नष्ट हो गई है। पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, पुनः अमृत वर्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए इस फलों को, इस एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि माने इन सभी मीठे रस से भरे हुए फलों को स्वीकार करो। किसके लिए? अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्त माने अमृत वर्षा की शक्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि आप जो ये दुर्वचन बोले हैं फिर से आप बोल सकें। तो दुर्वचन उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उस दुर्वचन को महर्षि ने क्या कहलाया है कि जाके कह दो कि अमृत वर्षा की शक्ति प्राप्ति के लिए फिर से इन सभी मीठे रस से भरे हुए फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम आगत्य पदयोः पतित्वा अकथयत। एतत् श्रुत्वा माने यह सुन करके सह यात्री लज्जितः भूत्वा, वह यात्री लज्जितः माने लजा करके, लज्जित हो करके, भूत्वा मतलब हो करके, धावित्वा च और दौड़ करके, महर्षेः समीपम आगत्य महर्षि के समीप आकर के, पादयोः पतित्वा अकथयत, पादयोः माने दोनों पैरों में, पतित्वा माने गिर करके, अकथयत बोला, क्षमस्व महर्षे माने क्षमा करे महर्षि, क्षमस्व अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवः आप देवता हैं, क्षमस्व क्षमस्व क्षमा करें क्षमा करें। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकिताः आसन्, यह सभी देख करके शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं, इनको भी आप ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बद्ध्वा यानी बांध करके, प्रेषितवान यानी भेजा, किमर्थम माने किस लिए, अवगत्य माने जान करके, असहिष्णु माने असहनशील, उपगत्य माने पास जा करके, क्षमस्व मतलब क्षमा,